देखो लेकिन बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा लड़का, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 93 किलो है। तुम लोग पढ़ता थोड़ा भी नहीं। किसी को पूछो किसका वजन है तो गधा को पता है, उसको मेहंदी कौन लगाया तो इसको पता है। ये सब थोड़ा भी ये सब पढ़ता नहीं है, सब ये सबको खाली जानकारी है। ये सब बता दो इसका उम्र कितना है वैज्ञानिक का? चलिए, इससे पहले हम आपको मूलक के बारे में बताए थे, पीडीएफ भी दे दिए। हाँ, फॉर्मूला बनाना सिखा दिए थे। पीडीएफ नहीं मिला है? किसको नहीं मिला? हाथ उठा, गर्ल्स वहां 10-15 को नहीं मिला जी पीडीएफ। हाथ उठा, जल्दी जल्दी हाथ उठा, बांट लो लोग अपने में। देखो फाड़ देगी ज्यादा, 3 को बटला में होगा। इनको पीडीएफ मिल गया सबको? कितना बच गई सब? 10 पीडीएफ उधर बचा हुआ है, मंगा के दीजिए वहां पे। हाँ मिल गया, रन दो, हो गया। सब पहुंचा दो एक्स्ट्रा उधर। बगलोलिया इसको दिया गया तो करी है हमारे पास, उधर भेजने के लिए बोला है तो लौटा रही थी उसको, कहे है हमारे पास। सबको बॉटनी में डाल देना चाहिए, जूलॉजी से उठा के बॉटनी में डाल। उतना भीड़ में उधर लड़की उतना बैठी रहेगी, सब कोई नहीं ना जा पाएगा। चलिए आगे देखें, मत दीजिए सर उन लोगों को। देखो ये लाइव वाला सब, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। आप सबको मिल गया ना? मिल गया बाबू सबको? अभी बचले एगो, तुम लोग भी कौन सी तनी तनी देते रहता लो, ज्यादा ही दे दो वहां पे। देखो हो जाएगा, उसमें है किसी के पास दे दो एक्स्ट्रा, हो गया। चलिए बाबू देखिए, आपको हम कल फॉर्मूला बनाना सिखाए थे। हाँ, जैसे कैल्शियम पर +2 होता है और सल्फेट पे SO4 -2 होता है, CSO, कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट क्या बन जाता है? जिप्सम। इसमें पानी डालेंगे तो जिप्सम, पानी हटा देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। पानी डाल दिए तो क्या बन जाएगा? CaSO4। इसमें जहां पानी डाले क्या बन जाएगा? जिप्सम। अब पानी हटा के एकदम तनी सा कर दिया, आधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम सूखता है तो क्या बनता है? POP। देखते ना डॉक्टर जो होता है ना, यहाँ पे हाथ तो टूटता है तो इसे साट देता है चुपचाप, हिल डुल मत करो। तो पहले उसमें क्या साटता है? जिप्सम। और सूख के क्या बन जाता है? POP। क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ जाए, यहां तक तो आपको फॉर्मूला बता ही दिए थे, बनाना भी सिखा दिए थे। जैसे कैल्शियम आपको फास्फेट बनाना था तो PO4 -3 होता है, तो ये कैसे बनेगा? CA 42 हो गया। आप बना दिए थे कि नहीं बना दिए? ये अगर आपको अलग अलग दिया रहेगा तब तो आप इजी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना भी इजी तो नहीं देने वाला है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। अगर आपको अलग अलग फॉर्मूला, हम आपको 2 दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, 2 8 2 2 8 7, एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया। पीडीएफ सबको मिल गया? रन दो, हो गया, पीडीएफ सबको मिल गया। अभी बचा किसी को पीडीएफ? नहीं, हॉल नंबर 1 में किसी को नहीं बचा। अब नीचे जो तुमको बच गया। अरे गधा, तुम छूट कैसे गया? हाथ उठाओ, दे दो उसको। गधा, तो हमारे ऊपर हाथ कौन दिखा? हाथ उठाओगे तो खुदे देख लेगा सब। तुम लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं है। अब देख रहा है कि पीडीएफ लेके वो घूम रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा? ऐसे हाथ उठाएगा तब मेरी हमको पता नहीं क्या बताए ना। दुनिया में जितना टेटार है सबको हमारे पता बता दिया सब। अब बताओ, बेचारा हाँफते हुए दौड़ के आ रहा है, पीडीएफ कम है तो उसको हम बताएंगे? हम हाथ क्यों उठवाते हैं? ये थोड़ी देर हम ये देखते हैं कि हाँ किस एरिया में इतना बड़ा क्लासरूम है, कहाँ कम है, उसको आदमी दे देगा। यहाँ पे हाथों नहीं उठाता सब। कई को कोड़िया ऐसा कहता, जब आएगा पीडीएफ देने तब हम हाथ उठाएंगे। अरे गधो, हाथ उठाओगे तो आइडिया लगेगा कि कितना पीडीएफ मंगवाना है। समझ में आ गई? खैर, दिमाग रहना चाहिए लगाने के लिए, दिमाग। चलिए बाबू, इसका हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए हैं, मिल गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका फॉर्मूला बनाइए।
इसका फॉर्मूला बने, ए है एक तो बनाओ खसी बनाओ। देखा था मैग्नीशियम से क्या मतलब है, ए ये भूल जाओ कि कह रहा है कि सर ए का लक्षण मैग्नीशियम जैसा लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ कोई रैंडमली हमने ए दिया है, इसके लिए ये है, बी के लिए ये है, आपको फॉर्मूला बनाना है, बनाइए जल्दी। आगे नयन पाल सही है, प्राची सिंह सही है आपका भी, बजरंग बाबू आपका भी सही है जी, बजरंग बली बन गया, बन गया, बना आप लोग का, कहाँ बना है, कौन सी बना है, अरे हल्ला करेगी सब अगवा बैठ के गए 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 गए। लड़की सब प्लान बना के ना जितना बकलोल रहती है उसको अगवा बैठा देती है सब। अब हमको पता चला लड़का सब क्या करता है, बकलोलन को पीछे भेजता है, और लड़की सब जितना बकलोलिया रहती है उसको आगे भेज देती है सब लाइन से। एक बेंच पे पूरा बकलोले बैठ, कोई होशियार नहीं है इस पे, एक को नहीं होशियार बैठी है, एक को नहीं है। देखो सब लोग समझो ध्यान से, लाइव वाले सब लोग सही है। देखो ये MgCl2 बना दिया है। अरे इसको मत देखो, ये क्या चीज है बताओ। ए जो है इसके बाहरी कक्षा में 2 है, यानी ए का लक्षण कुछ ऐसा दिखेगा। ए 2 को भगाना चाहेगा कि नहीं बता, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अच्छा बी के बाहरी कक्षा में 7, तो बी का लक्षण कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब फॉर्मूला बन जाएगा, बताइए। ए के आगे बी का आएगा 1 लिखा जाता है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ए के आगे बी का पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, और बी के आगे ए का पावर 2, AB2 क्या गया, AB2 बन गया, पूंजी बनाई थी। सुने नहीं है, अगवा बैठ के बोलेगी नहीं, हल्ला करने के लिए बोलो, पूरा सुनाई देगा बाहर सबको। वो सब गार्ड से पूछेंगे तो बताएगा सब ये बतिया रही थी, क्वेश्चन बताना रहेगा तो कम नहीं होती है सही यार। ए बी लिख ले, ए बी ऐसे देखें तो जल्दीबाजी में ऐसे 2 मार दिए। चलो ध्यान दो इधर, बन गया, किसी को दिक्कत, हाँ -1 कैसे आया, तुम क्लास नहीं करता है रेगुलर और उसके बाद से आराम से सवाल पूछते रहता है। -1 इसलिए आया कि ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए ये 1 लेना चाहेगा, ताकि 7 क्या हो सके 8, कितना ले रहा है 1, तो जितना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उतना ही -1 लिखा जाता है। तो -1 आ गया कि नहीं आया, ये बताइए। +2 कैसे आया, ये 2 तो त्याग दिया। जब तुमको ये पता चल गया कि ये 2 प्लस हुआ, तो ये कैसे नहीं पता चला कि माइनस कैसे हुआ। अजब टाइप का सवाल पूछता है, मतलब सोचो जिस लड़के को ये पता है कि ये A+2 कैसे हो गया, मतलब ये इसको दान दे दिया, और वही ये बात पूछ रहा है कि बताइए ये समझ में आ गया कि +2 हुआ है, ये नहीं आया कि -1 कैसे हो गया। जबरदस्ती पूछ रहा है यार। आगे बढ़े, बायोलॉजी की क्लास अभी आएगा 15 अगस्त को, 15-16 अगस्त तक आएगा आपका, मतलब 15 अगस्त के बाद जो भी आएगा 15 से 18 अगस्त के बीच में। और अभी आपका आएगा ज्योग्राफी का क्लास 9 से 10, सुबेरे 9 से 10 बृहस्पतिवार 28 तारीख 9 से 10 आएगा परसों से। आप सब लोग लाइव वाले और ये ऑफलाइन अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। इस तरह से आसान से क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, अब आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बताया जाए, बता देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा था किसी धातु का, सुनिए ध्यान से, किसी
धातु के क्लोराइड का सूत्र, किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl है, MCl2। अब बताइए इसमें धातु कौन है? M। अरे धातु कौन है? M। Cl2 इसलिए लगाएगी कि क्लोराइड बना है, Cl मतलब क्लोरीन, तो इसमें धातु कौन है? M। यानी किसी धातु के क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 है। क्या है? MCl2। तो इसी धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा? सल्फेट का सूत्र क्या होगा? MgC। बनाइए बनाइए बनाइए। आओगे जी दीनदयाल? बनाए? वेरी गुड, बहुत लोगों का आ गया। देखिए कोई एक धातु है जिसका हमको नाम नहीं पता है, लेकिन उस धातु का जो क्लोराइड का फॉर्मूला है MCl2, यानी धातु कौन है? M। देखिए MCl2, Cl2 तो क्लोराइड के लिए है, तो ये धातु का क्लोराइड MCl2 है। तो कह रहा है कि इसी धातु यानी इस M का सल्फेट के साथ फॉर्मूला क्या होगा? सबका सही है। अफजल अंसारी MSO4 भाई एकदम सही है। अमित कुमार, प्रभात, सबका सही है। बना लेंगे? हाँ क्या बना? कैसे बना लिया सब? वैज्ञानिक तुमसे नहीं बना? कितने लोगों से हाथ उठाइए ईमानदारी से नहीं बना? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। नहीं बना। देखो तुम लोग हाथ नहीं उठाएगा ईमानदारी से कि नहीं बना, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस लेवल पे जाके समझाना है? मान के लिए 2-4 लड़कों से नहीं बना तो आदमी सोच लेता ही गधा है सब, इस सबसे कोनो सवाल नहीं बनता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी से नहीं बना तो थोड़ा उसको और बढ़िया से आदमी बताता है। ठीक है, देखो भाऊ, हम सबसे पहले बताएं कि इस सब का बिया हो गया। यहाँ दिख रहा है ना, बिया हो गया। ये धातु का बिया किससे हुआ है? क्लोराइड से, यानी MCl2, यही ना है। M क्या है? धातु, यानी ये प्लस होगा। धातु मतलब प्लस। इसका ब्रेकअप कराइए। इसका क्या कराइए? ब्रेकअप। ब्रेकअप के टाइम सब अपना अपना बयाना वापस ले जाता है। M कितना दिया था? 2, तो ब्रेकअप के टाइम M ले जाएगा 2, माइनस की प्लस, प्लस, क्योंकि M क्या है? धातु, तो प्लस 2 ले गया। और Cl कितना ले जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1, माइनस, इसलिए माइनस लिखे हैं कि रिएक्शन में एगो धातु एगो अधातु होता है। तो जब धातु एक हो गया तो अधातु हो गए। अब ये हो गया ब्रेकअप से, ये निकल गया बाहर। इसका बिया हो गया था किससे? क्लोराइड से। अब इसका ब्रेकअप करा के क्वेश्चन करा है इसका सल्फेट बनाइए। क्या बनाइए? सल्फेट। तो हमको ये नहीं बनाना है, क्लोराइड नहीं बनाना है, क्लोराइड तो बना ही था। अब हमको सल्फेट बनाना है, SO4-2। अब हमको इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लिखना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले तोड़े हैं, इसका पता कर लिए M पर कितना है, और उसके बाद हमको पता करना है कि बनाना किससे। तो सल्फेट का फॉर्मूला SO4-2। सल्फेट का SO4-, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। सल्फेट का फॉर्मूला अब बताए। अब फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? क्या बनेगा फॉर्मूला? दोनों का पावर बराबर है, कट जाएगा। क्या बनेगा? MSO4। क्या बन गया? MSO4। ये बन, इस तरह से सवाल बन जाएंगे ना। वो पहले आपको कोई ना कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, फिर तोड़वा के कहेगा कि एकरा साथ कैसे बनतो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा सवाल दे बनाएंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमको तोड़ना है, तब ना पता चलेगा कितना बहना किसके साथ था, तब हम अगले को देंगे। तुमको जीरा आप कोई दिक्कत? MSO4 क्वेश्चन दे बनाएंगे।
धातु के सल्फेट का सूत्र पता ना, SO4 होता है। किसी धातु के सल्फेट का सूत्र MSO4 है, तो उस धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? पहले आपको तोड़ के अलग करना पड़ेगा M को, अब उसके बाद उसको फॉस्फेट से जोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्लास है, कल आए थे? कल कैसे तुम आ गया? कितने बजे आया था? नहीं आया था, अभी बोला ना आए थे। जब हम बोले मेरा रडार रुक गया, मतलब तुम गड़बड़ है। MPO4 गलत आ रहा है, जिनका आ रहा है। फॉस्फेट का बता दीजिए। PO4-3 फॉस्फेट का होता है PO4-3। हाँ ठीक है, बनाइए, ट्राई कीजिए, बनेगा। M3PO4 का होल ट्वाइस, M3PO4 का होल ट्वाइस। कितने लोगों का नहीं आया? इतना नहीं आया? ट्राई कीजिए, देखिए मेरी और सब लोग ध्यान दीजिए। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। ये सब एक सिंगल शॉट के क्वेश्चन है, इतना टाइम इस सब में नहीं लगना चाहिए। देखिए ध्यान से, एक धातु है, इसका किसके साथ फार्मूला है? फॉस्फेट। धातु का फॉस्फेट के साथ फार्मूला MSO4 है। तो MSO4 ये फॉस्फेट है, ये धातु है। इन दोनों को तोड़ेंगे तो धातु पे +2 है। हमको कैसे पता धातु पे +2 है? हमें नहीं पता था कि धातु का नाम ही नहीं लिखा है, लेकिन हमें इतना पता था कि सल्फेट पर -2 होता है और यहाँ -2 नहीं लिखा है। इसका मतलब ये भी उतना ही बयाना लेकर आया था जितना कि धातु का था। तो इसका मतलब -2 इस पे पहले से रहता है और यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब इस पे +2 होगा, तभी नहीं लिखा है। दोनों का जब पावर बराबर हो जाता है ना, तभी नहीं लिखता है। तो हमको ये पता है कि इस पर -2 होता है, बावजूद इसके यहाँ नहीं लिखा है। इसका मतलब इसके पास भी उतना ही था। तो ये -2, तो ये कितना होगा? +2। तो इसे तोड़ेंगे तो M+2 SO4 -2 टूट गया। अब इसको लेके जाना हमको किसके पास? फॉस्फेट के। तो फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4-3, PO4-3। अब हमें इन दोनों से रिएक्शन कराना है। आगे बढ़े। अब बताइए, इस सब से बिया तोड़ दिए, कैंसिल। अब इस सब से बिया होगा ना? ये अपना बहना इसको देगा, ये अपना बहना इसको देगा। अगर बहना बराबर तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पर 2। अब तो लिखना पड़ेगा। M के पास क्या लिखाएगा? M के पास इसका वाला पावर M3, अब PO4 इसका पावर इसके पास, लेकिन तो 42 हो जाएगा। ऐसे लिखना 42 लगने लगता, गड़बड़ा गया, इसलिए को झोला में भर दीजिए। क्या कर दीजिए? झोला में भर दीजिए। समझ में आएगी? नहीं गया? M3PO4 का होल ट्वाइस, M3PO4 का होल ट्वाइस। अब बहुत लड़कों से ये नहीं बन पा रहा है क्योंकि कई गो ऐसा खजुवट वाला था सर जो कल नहीं आया था सर। 1 बजे भैंस ऐसा सुतल था सब। एप्लीकेशन पे
कल का क्लास आप लोग एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा, जिनका छूटा था वो भी देख सकते हैं। कल का क्लास समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल जो छूटा था। अब रही बात सल्फेट का फॉर्मूला, फास्फेट का फॉर्मूला, क्लोराइड का फॉर्मूला, पर मैग्नेट का फॉर्मूला, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। उसकी पूरी लिस्ट आपको पीडीएफ दे दी है। देखिए पूरा लिस्ट मिला है कि नहीं मिला? हाँ, तुमको नहीं मिला? पशु को चारा दिया जाता है, पीडीएफ नहीं। नहीं मिला? अरे गधा, वो एक के मिले पे करेगा, हमारे को टाइप पे नहीं है। मतलब ये टॉपिक नहीं देखी, पन्नवा की नहीं, इनको 3 ठो, हमको एक। हम बता रहे हैं लड़की सब छाट के बकलोल सबको अगवा बैठा देती है। ऐसे काम मत किया कर लो। बकलोल सबको सब साइड में बैठा, इधर तुम लोग एक्सचेंज कर देना। सी पूछना है यहाँ पे, ये सब ऐसे सब बकलोल सबको कहाँ बैठना है? उधर आगे बढ़े। एकदम 48 कैरेट की बकलोल, दूगो के बराबर अकेले है। बताओ, हमारे पास ओरिजिनल है, इसी से फोटोकॉपी होता है। ओरिजिनल वाला सिंगल सिंगल रहता है। इधर कुछ है नहीं, 3 गो, हमरा 1 गो। किसी को दिक्कत? यहाँ आपके फॉर्मूला लिखा है हर चीज का। आपने देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है फॉस्फेट, क्लोराइड, पर मैग्नेट। आपको डेली 5-5 ठो फॉर्मूला इधर से, 5 ठो इधर से, मिला मिला आपको क्या करते रहना है? लिखते रहना। पीडीएफ नहीं गदा, एप्लीकेशन में तो सबसे पहले पीडीएफ जाता। आगे बढ़ जाए। अब अगला बताए ना, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे अब अणुभार निकालना सीखते हैं। क्या निकालते हैं? अणुभार। चलिए, अणु आपको बताए थे, कई परमाणु मिलके क्या बनते हैं? अणु। और उस पे पावर चल जाता है तो आयन। अकेले है तो परमाणु। अकेले तो बताइए ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या? हाइड्रोजन आयन। ये क्या? हाइड्रोजन अणु। क्या है? अणु। जब परमाणु ग्रुप बना ले तो अणु, जब परमाणु पे पावर आ जाए तो आयन। यानी सबकी स्टार्टिंग कहां से होती है? परमाणु। परमाणु पर पावर गया तो आयन, परमाणु ग्रुप बना लिया तो अणु। मॉलिक्यूल्स, आयन एंड एटम। समझ में आ गया कि नहीं? ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल, चार्ज ऑफ एटम इज नोन एज आयन। केमिकल रिएक्शन में आयन पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिकल रिएक्शन में आयन पार्टिसिपेट करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? क्वांटम थ्योरी तक समझ में आया? पीडीएफ मिला हुआ है, उसके आगे भी पीडीएफ मिला होगा बाबू। क्वांटम थ्योरी अब जिसको नहीं समझ में आया उसको अपने को दांते काटना चाहिए। इसे कितना पता है क्वांटम थ्योरी? नहीं समझ में आया? देखिए, परमाणु में कोई दिमाग ही नहीं लगाना। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तुमको गोटा वाला तुम किसी काम का नहीं है। कह रहे हैं परमाणु के नाभिक में क्या होता है? कह रहा है नाइट्रोजन। पगला कहेगा न्यूट्रॉन ना होता है। अरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, नाइट्रोजन है नाभिक में लेके चल गया उसके। एक बात है, उगल तो बोलता है तो दमदार बोलता है, नाभिक में उसके क्या चीज है? हाँ? आप लोग बताइए, परमाणु और आयन में तो अंतर देख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और परमाणुओं के ग्रुप को क्या कहेंगे? अणु। क्या कहेंगे? अणु। जैसे हाइड्रोजन का भार 1 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो इसे हम कहेंगे एक। हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट 1 होता है। लेकिन ये तो परमाणु नहीं रह गया, ये तो अणु हो गया, तो इसमें परमाणु भार तो निकलेगा नहीं, अणु भार निकलेगा। तो बताइए अणु भार कितना हो गया? अणु भार, परमाणु भार होता है 1, 2 गो ऐसा परमाणु है तो परमाणु भार 1, लेकिन 2 गो है ना, तो 1 गुणे
2 कितना हो गया 2। बताइए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन हाइड्रोजन का अणु भार 2, नहीं निकल जाएगा। और आयन से भार से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आयन बनना ना बनना इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और भार निकालते समय हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर भी नहीं करते। तो तुम प्लस हो माइनस हो कोई बहस है नहीं है। आगे बढ़े, चलिए और बना लेंगे। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, लगभग 8 का दुगना होता है परमाणु भार, कितना हो गया 16। तो बताइए परमाणु भार किसी को दिक्कत 16, लेकिन ये ऑक्सीजन का क्या है अणु है, ऑक्सीजन का क्या है अणु, तो इसका भी भार कितना होता है 16। तो बताइए अणु भार कितना होगा, अणु भार कितना होगा, कितना हो गया, कोई दिक्कत। तो परमाणु भार और अणु भार अंतर होता है कि नहीं होता है। जैसे आपको हम बताते हैं नाइट्रोजन परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 7, भार होता है 14। बताइए परमाणु भार 14 हो गया ऊपर, लेकिन N2 ये क्या हो गया अणु, क्या हो गया अणु, तो इसका भी भार तो 14 ही होता है ना। परमाणु क्रमांक 7, भार 14। ये तो बस ये बता रहा है कि 2 को है सब, तो इतना लिखेंगे तो गोजा पता जाएगा इतना। बताइए अब ये परमाणु है कि अणु है, अणु भार, परमाणु का भार कितना है 14, तो अणु का भार 28। आप अणु भार निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना। परमाणु भार से ज्यादा हो जाता है अणु भार, क्योंकि परमाणु के ग्रुप को ही क्या कहता है अणु का। निकाल लेंगे, क्वेश्चन दे। बताइए तो हाइड्रोजन यानी जल का अणु भार निकालिए। जल तो पहली बात परमाणु है नहीं, क्या ये जल परमाणु है, नहीं। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ये तो अणु है। जब कई अणु आके मिलते हैं तो फॉर्मूला बना लेते हैं, इन्हें हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। अलग अलग तत्वों के अगर अणु आकर मिल जाएं तो वो यौगिक बना लेते हैं, अणु नहीं रह जाते। जैसे हाइड्रोजन यौगिक नहीं है, अणु है। ऑक्सीजन यौगिक नहीं है, अणु। लेकिन ये भैया एगो अलग चीज, ये अलग चीज, तब ये क्या बना लेगा, यौगिक। यानी अणु का विस्तृत रूप क्या हो गया, अणु। अणु का विस्तृत रूप यौगिक, अणु का विस्तृत रूप यौगिक। भार निकाल लेंगे, हाँ कितना आएगा, सब लोग बताइए कितना भार निकाल लेंगे, कितना आया। कितने लोग से भार नहीं निकला, इसका हाथ उठाइए। जिनसे नहीं निकला, चलो ध्यान दो इधर, जिनसे नहीं निकला बताओ बाबू, हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1। ध्यान से समझो, जिनका नहीं निकला उनको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत होती है, तो वो सोचते हैं कि हम लोग उनके साथ सहानुभूति करें। यहाँ समझोगे कहीं कि एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है तुमको। कुछ भार आपको पहले बोले थे याद करना चाहिए, 1 से लेके 30 तक बोले थे ना। अमूमन परमाणु क्रमांक का दुगना होता है परमाणु भार, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं कि अणु भार दुगना ही हो जाए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 1 में कितना का गुणा है 2। ये तो हाइड्रोजन का काम निपट गया। देखिए मैथ में जब 2 अक्षर लिखा होता है ए बी, तो इसका मतलब ए में बी का गुणा। फिजिक्स में भी ए में बी का गुणा, लेकिन केमिस्ट्री में अगर ए बी लिखा है तो इसका मतलब ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। अगर वहां पर गुण कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, प्लस है। यहाँ बीच में कुछ लिखा है तो ये हो गया प्लस। ऑक्सीजन का भार 16, परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16। बताइए ऑक्सीजन का भार 16, तो ये हो गया 16। तो बताइए 2 + 16 कितना आ गया, किस चीज में जॉब हुआ, इनकम टैक्स में। ये कौन सा, अच्छा अरे बाबा उठो 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 उठो, इनकम टैक्स में जॉब हो गया। अच्छा स्पेशल मिठाई लाए जो गौर को हम खिलाते हैं, आपके लिए अब मेरे लिए ये। अच्छा हम क्लास के बाद खाएंगे, एक्चुअली पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखो बाबू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल भाई इसका डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक हो गया है। चलिए देखिए, अब इनकम टैक्स आपका डिपार्टमेंट बहुत जिम्मेदारी वाला है। जिम्मेदारी
रहिएगा। और अगर कोई गलत ना करे तो कभी भी उसके साथ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गलत नहीं करना। कहाँ पोस्टिंग है? मुंबई। बाप रे। चलिए, मुंबई आर्थिक राजधानी है, इनकम वाला सब वहीं बैठा है सब। इनकम टैक्स हुआ है तो बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए, हम ये आपको खिलाते हैं। चौपट तो करेगा ही करेगा। रहने वाले कहाँ के हुए बाबू? देवघर, झारखंड के। अरे बाप रे, सावन में देवघर से आए, एयरपोर्ट बना अभी यहाँ पे, पूरा मिठाई खाओ एक बार में पूरा। चलिए, ऐसे अब आगे और बढ़ते रहना, ठीक है? चलिए, अब आगे एकदम खुश रहिए, खुश रहिए। अगली बार और लेके आना आगे एकदम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हम नहीं कहेंगे कि आप छोड़िए, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, उसी में कमिश्नर रैंक पे जाइए, ठीक है? और मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है, आपको मन लगा के और आगे बढ़ते रहिए। बहुत डिपार्टमेंट की तो हमारे लिए स्पेशल मिठाई लाया। अभी पढ़ाने के टाइम पे खाने के बाद थोड़ा सा खांसी होने लगता है। हाँ, एकदम चौपट करेगा। बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम लोग भी बहुत जल्दी आएंगे। हाँ, आना तुम लोग भी। आगे बढ़, बहुत लड़कों का रिजल्ट हो जाता है बाबू। अभी तो जो क्लास के टाइम पे आ जाते हैं वो यहाँ आते हैं, अदरवाइज में जब क्लास नहीं रहता है तो हमेशा एक तो समझिए वो चेन बना रहता है, आते जाओ मिठाई, आते जाओ मिठाई आओ। कभी आप सोच रहे हैं दुकान खोल दे मिठाई का, ऐसे ना, खान मिठाई बाबा। बहुत चलेगा। रंग बिरंगा मिठाई आता है। हाँ, डिस्काउंट पे आप लोग को। चलिए, आप ध्यान देते हैं आप 50% डिस्काउंट। चलिए बाबू, और बाहर निकाल लेंगे, और दे निकालेंगे। इसका कितना है बाबू? 18। आपको जिन लोगों से नहीं निकल रहा है उनको पहले घर पे मेहनत कीजिए। आप लोग घर से एक याद रखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, फास्फोरस 31 हो। आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, समझ में? कैल्शियम 40 होता है, आर्गन का भी 40 होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सोडियम 23, समझ में आएगी ना? क्लोरीन 34, समझ में आ गया कि ना? अब आप 3 गो उसके समस्थानिकों को जोड़ लेते हैं तो 35 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, उसके दो समस्थानिक है हाइड्रोजन के। ये चीज अगर आपको पता ही नहीं है तो बताइए ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम आपको गुणा भाग सिखाएं और आपको टेबलें याद नहीं है तब तो हो गया काम आपसे, आप लंगड़ा के चलिएगा। पता होना चाहिए ना कि अब तो ये भी मायने रखता है। अब जैसे किसी को कार्बन का पता ही नहीं, कार्बन का कितना होता है? 12। एगो कार्बन 14 होता है, वो काम लायक नहीं है, बस वो रेडियो आयु निकालेगा। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन परमाणु है तब्बे पर 16 है, अणु रहेगा तो 32 हो जाए। अब निकाल लेंगे आप लोग, बताइए तो CO2 का निकालिए। हाँ, कितना कितना आया? निकालो तो कितना आया? चौवालीस आएगा। देखिए, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 करेंगे ना? कई को देख रहा है सर ना कि सर बहुत बार बार ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो जहां तहां ब्रैकेट लगाते रहे। समझ में आ गया कि नहीं? कितना आ गया? 44। जहां तहां आप सौखे ब्रैकेट लगा रहा है सब। अभी एगो को देखिएगा उधर सॉल्व किया तो 12 में भी ब्रैकेट लगा है। अरे भाई, उसमें जब किसी चीज का गुणा नहीं है तो उसमें जहां तहां ब्रैकेट लगा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है।
निकाल लोगे? हाँ, निकाल लेंगे? हाँ, ये तब मुजबानी बनाओ लोग। 18 एवं 16 का जिन्हें कोना का गधा का। देखो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का एक में 4 का गुणा करें, निकाल लेंगे? आ जाओ बाबू। किस चीज में हुआ जॉब? दरोगा में, एसआई में? आइए ऊपर आइए। आप भी माता जी, आप भी ऊपर आ जाइए। पहले आप आइए माता जी को। अरे आप काहे लिए करें? आइए। देखो बाबू यहाँ पर, और इधर आ जाइए, और इधर देखो। लड़की लोग को देखो करे, आप भी अपने गार्जियन को इतना मेहनत कीजिए। आप साथ में है बाबू? चलिए ठीक है, साथ में है अगर घर के, तभी आप लोग मतलब कोई भी आता है तो फोटो लिया कीजिएगा, ठीक है? देखो बाबू, आप लोग लाइव वाले सारे लोग कहते हैं माता जी को आपको अब कोई चीज का दिक्कत होगा? बेटी का जॉब हो गया, इतना बढ़िया दरोगा बन गया। हाँ? अरे हमारे कृपा से ना हुआ है, मेहनत की है तभी ना हुआ है। हम लोग क्या कहते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, मार्गदर्शन, गुरु का काम बस मार्गदर्शन होता है यहाँ पे। तो देखिए, रहने वाली कहाँ की हुई आप? बेगूसराय। अच्छा, यहाँ पे बेगूसराय। हमारा एक दोस्त रहता था बेगूसराय, पता नहीं कहाँ चला गया वहां से। दरोगा बनी ना, खोजना उसको। ठीक है, आप माता हैं, इन लोगों को कुछ समझाइए कि ये कैसे बल पड़े सब यहाँ पर। कुछ माता बोलिए, इसमें बोलिए। क्या बोले थे हमको बड़े बड़े। चलिए, होता क्या है कि लोग थोड़ा सा यहाँ के नर्वसनेस हो जाता, लेकिन हम आप सब लोग को यही कहते हैं कि देखिए, माँ बाप ने लड़की को भरोसा करके पढ़ाया लिखाया, बहुत मुश्किल से देते हैं। इन्होंने भी अपना पूरा मन लगा के पढ़ाई की, जो खुद और माता को भी यहाँ लाए अपने दम पर। यहाँ पर हम आप सब लोग को कहते हैं कि आप लोग भी जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। और माँ बाप के जो बुढ़ापा का जो साया, अब कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को, इससे बड़ा माँ बाप के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं आ गया? बबनी और आगे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? मिठाई लाइए मेरा। ठीक है, अभी मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, अभी आगे और आके जाना है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी दरोगा, उसके बाद ट्रिपल स्टार, एसपी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए। बीपीएससी ऑडिटर हो गया आपका? मेंस बाकी है? अरे मेंस भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लिया, ट्रिपल स्टार लगेगा आपका। बीपीएससी ऑडिटर हो गया, मेंस बाकी है, ठीक है? बाकी जैसे जैसे मेंस वगैरह आएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इनको वो बीपीएससी मेंस वाला जो आएगा तो उसके लिए इनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, अरे रुको। हाँ। इनका सुनिए ध्यान से, कहना क्या है कि मम्मी को ये साथ लेके क्यों आई हम आपको। इनका कहना है कि जब 2020 में लॉकडाउन लग गया, एप्लीकेशन शुरू आया, तो मम्मी और ये दोनों लोग एक ही मोबाइल से देखते रहती थी। जब हम कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका कहना है कि मम्मी भी आंसर देती थी। चलिए, बहुत बहुत आपका, और बेटी को और आशीर्वाद दीजिएगा, रोकिएगा नहीं, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। अरे नहीं, माइक में माता जी माइक में घबरा जाती है, हमारी भी मम्मी आती है माइक में घबरा जाती है। नहीं, ठीक है बाबू, चलिए आप खुद। अरे लड़की पैर नहीं छूती है सब, बाप रे बाप। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, एकदम एकदम, ठीक है? चलिए बाबू, बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए, आप भी खुश रहिए। नहीं, मिठाई हम लड़की, देखिए आपको क्या बताते हैं, हमेशा ये बात बोलते हैं, लड़की जो थी ना, भारतीय संस्कृति के हिसाब से
महिलाओं जो थे, लड़की, उसमें लड़की, गाय, इसमें कहा जाता है देवताओं का वास होता है। तो आपकी इतनी भी हम कितनों पढ़ लिख के चले जाएंगे ना, कितनों हम कुछ भी बन जाए, तो हमेशा याद रखिएगा देवताओं से नीचे ही इंसान रहता है। तो ये किसी देवता का वो नहीं है। हम कभी पैर छूने देते हैं, हमको बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा नहीं है। अब पता चला आप कहिए कि गाय आके आपके सामने, जो नहीं, ये हमारी संस्कृति है, बना के रखो इसको। अपनी संस्कृति को नहीं गंवाना चाहिए कभी भी, कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी आगे, अपनी संस्कृति को कभी मत खोने देना। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आएगा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहां तक बता दिए थे आपको? नहीं, यहां तक बता दिए थे ना। बड़ी रिजल्ट होता है। अब हमको मिठाई की दुकान खोलना पड़ेगा। हाँ, ऑफिस के बगल में। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। आप सब लोगों से कहते हैं, आप अपनी देखिएगा, इनकी मम्मी को देखी कितना खुश थी। अब क्या चाहिए उसको? अब बेचारी शादीशुदा लड़की सबके लिए और दिक्कत होता है। ससुरालों वाला पढ़ने में बहुत दिक्कत करता है, मत पढ़ो। आप तो नहीं बोले ना ओकरा अभी बीपीएससी हुआ है, उसका मेंस बाकी है। बीपीएससी है, मेंस बाकी, ऑडिटर वाले में उसमें हो जाएगा तो और। लेकिन कितना भी आगे बढ़ जाएगा, अभी नहीं कि अपने परिवार में भी अपना पावर दिखाने लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो फिर हम दिक्कत, फिर परिवार वाला हमारे सामने आएगा तो हम दिक्कत कर देंगे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको और बाहर निकालना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो गधा दुकान का नाम कर रहा है खान बाबा स्वीट भंडार। तुम गधा कहीं। इसमें 3 चीज है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन से जुड़ा 3 गो है। निकालिए। सौ जिनका आया सही है। 100। चलिए बढ़िया है, 100 आया तो बढ़िया है। बढ़िया। चलो बाबू देखो, कैल्शियम का बाबू मेरे जिनसे नहीं बना वो ध्यान से देखो। गधा कई को 190 लाया है। कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 16 गुणे 3। इसमें ऐसे ना होगा, सब कंफ्यूजन में से कि कहीं कहीं ब्रैकेट काहे लगा दे रहे हो? ब्रैकेट से कंफ्यूजन में नहीं ना ऐसा। 100 के कई को ब्रैकेट लगा रहा है, जहां तहां लगा दे रहा है। चलिए ध्यान देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 52 प्लस 16 दिया, क्या हो गया? 100। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, सुनिए ध्यान से, कि CaCO3 में कैल्शियम कितना प्रतिशत है? तो हमको टोटल भाग पता है 100 है, टोटल पता है 100 है, जिसमें कैल्शियम 40 है। तो जब कोई 100 में 40 है तो प्रतिशत निकालिएगा, तो कितना परसेंट? 40%। कितना परसेंट? कार्बन 12। समझ में आ गया? प्रतिशत भी निकालना कितना इजी है। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46%। ये तो सीधे मार देना यादें करके। अमोनिया वाला बहुत बार फेमस है, पूछता है अमोनिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46। ये सब तो मुंह जबानी बनाना चाहिए आप लोग। और बाहर निकालना आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका काम है, आप 10 फॉर्मूला बनाएंगे। आपको ये फॉर्मूला का लिस्ट हम दे दिए हैं, इसे मूलक या रेडिकल्स कहते हैं। प्लस माइनस के हिसाब से 10 फॉर्मूला बनाएंगे और उन 10 का आप अणुभार निकालेंगे। निकाल लेंगे ना? अब आगे का क्लास कल समझेंगे। आप लोग भी जल्दी जल्दी मिठाई लाओ, लाइव वाले सब लोग।